हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशिया द्वारा एक और 5th जनरेशन फाइटर को रिवील किया जाना है उनके मार्क्स एयर शो में, जिसके टीज़र को वो दिखा चुके हैं, जिसमें ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये मेनली एक्सपोर्ट के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। तो ये सुखोई द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये अपनी टेक्नोलॉजी को Su-57 से बोरो करेगा। और जहाँ तक अब थोड़ी क्लियर पिक्चर आई है, उसको देखने पर ऐसा लगता है कि इसका डिज़ाइन एकदम डिफरेंट होने वाला है उन डिज़ाइनों से जो कि सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इसका जो एयर इनटेक है वो पहले के डिज़ाइनों के हिसाब से नीचे से होने वाला था, जैसा कि F-16 का है, पर फ्रंट की जो फ़ोटो निकल कर आई है उसको देखने पर ऐसा लगता है इसका जो एयर इनटेक है वो एकदम डिफरेंट होगा पहले के किसी भी एयरक्राफ्ट से। बाकी रियर के सेक्शन को देखें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेल दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका जो डिज़ाइन है वो टेललेस डेल्टा हो सकता है। बाकी यहाँ पर 2 वर्टिकल टेल हैं जिनको देखकर लगता है कि ये ऑल मूविंग होंगी और ए ब्रेक की तरह भी काम करेंगी। बाकी पहले जो न्यूज़ में रिवील किया गया था उसके हिसाब से इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 18 टन के आसपास की होगी। इसका जो इंजन है वो थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आएगा। मोस्ट प्रोबेबली इजीली 30 हो सकता है, जो कि रशिया के पुराने इंजनों से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और बेहतर है। तो ये अपनी टेक्नोलॉजी बोरो करेगा Su-57 से। इसके अच्छे खासे चांसेस हैं क्योंकि जो कंपनी से बना रही है वो सुखोई ही है। तो ये F-35 जितना भले ही एडवांस ना हो, पर बाकी ऑपरेशनल 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में ये अच्छा खासा एडवांस होगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये किस कैटेगरी में आएगा। तो ये आएगा MiG-29, MiG-35, F-16 और मिराज की कैटेगरी में। तो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो उसी कैटेगरी में एयरक्राफ्ट को खरीदती हैं, और इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये जो एयरक्राफ्ट है वो सुखोई द्वारा बनाया गया है। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या इंडिया इन एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर सकता है। तो इसका जवाब हाँ है। तो इसकी कंसिडरेशन का जो रूट है वो MMRCA 2.0 से आता है। तो कंपेरेटिवली इसका जो प्राइस है वो Su-57 से और बाकी ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर से कम ही होने वाला है। लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट कितना होता है ये देखने वाली बात होगी। तो MMRCA 2.0 के अंतर्गत हमें करीबन 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, और उसमें अगर रशिया इस एयरक्राफ्ट को पिच करता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा। तो डेफिनेटली इसका जो फ्लाइंग कॉस्ट है वो दूसरे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। पर 5th जनरेशन फाइटर में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस यूज़ किए जाते हैं, रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए डिफरेंट कोटिंग करी जाती है, तो इनको मेंटेन करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बाकी इसलिए 30 जो इंजन है उसको लेकर क्लेम ये है कि ये रशिया के पुराने इंजनों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, इसकी सर्विस लाइफ भी ज़्यादा है और मेंटेनेंस भी कम है। तो ये सब चीज़ें अगर कंसीडर करी जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा MMRCA 2.0 का। और अगर इसे सीरियसली MMRCA 2.0 में कंसीडर भी किया जाता है तो ये कहना गलत होगा कि ये इंडिजिनस प्रोग्राम्स को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारा जो तेजस का प्रोग्राम है वो सेपरेट है, मार्क 2 का भी सेपरेट है, उससे मिराज 2000 और MiG-29 को रिप्लेस करना है, और आमका का भी जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो MMRCA 2.0 के अंतर्गत हमें 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसको लेकर एयरफोर्स ने भी ये बात क्लियरली कही है कि ये नेसेसिटी है। तो ये कहना कि इस एयरक्राफ्ट के चांसेस बिल्कुल नहीं है कि इंडिया इसे कंसीडर करे, ऐसा नहीं है। बाकी ये जो एयरक्राफ्ट है वो 20 जुलाई को रिवील किया जाएगा मार्क्स एयर शो में, जहां पर इसके एक्चुअल परफॉर्मेंस नंबर जो है वो निकलकर सामने आएंगे। ये बता पाना कि ये एयरक्राफ्ट फ्लाइंग प्रोटोटाइप है कि जस्ट डिस्प्ले एयरक्राफ्ट है, पर इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बेस्ड होगा Su-57 की टेक्नोलॉजीज़ पर, जिनको पहले ही डेवलप कर लिया गया है। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।